नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। लेकिन सीरीज हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का पहली दफा बयान आया है और यह चौंकाने वाला बयान है। क्या भारतीय टीम दो हिस्सों में बढ़ चुकी है? इसको लेकर के भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा ने क्यों कहा कि स्पिन खेलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और रोहित शर्मा ने क्यों कहा कि भारतीय टीम हार गई तो भी चिंता करने की बात नहीं है। क्या क्या रोहित शर्मा के बयान आए हैं, क्या वाकई में रोहित शर्मा और साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर आपस में एक मिलजुल करके काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या दोनों की दो अलग अलग सोच है और इसी की वजह से क्या भारतीय टीम बढ़ती हुई नजर आ रही है? इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए क्या चल रहा है इस समय इंडियन क्रिकेट में। सबसे पहले बात करते हैं भाई, श्रीलंका की टीम ने तो हमें तोड़ दिया, फोड़ दिया, जो भी कहना है आप कह लीजिए। अब हो गई वो बात गई और अब तो आगे बढ़ने की बात है। श्रीलंका ने हमें भाई पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। ओडीआई मैच में व्हाइट वॉश कर दिया है। पहला मैच टाई रहा, लेकिन दूसरे मैच में 32 रन, तीसरे मैच की तो बात ही मत करो, 110 रन, ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर दिया। 27 साल के बाद श्रीलंका ने हमें हरा दिया है और यह तब हुआ है जब गौतम गंभीर जैसे हाई प्रोफाइल कोच भारतीय टीम के साथ में जुड़े। कोच बनने से पहले जिस तरीके से बातें हो रही थी वो सारी बातें फुस साबित हो गई और अंत में जाकर के एक BC ग्रेड, जो भी टीम आपको कहना है श्रीलंका, उसने आकर के आपको हरा दिया। आपके सारे मेन प्लेयर खेल रहे थे, श्रीलंका के 5-6 मेन प्लेयर थे भी नहीं, इसके बावजूद भी आप मैच हारे हो। ना तो उनके पास में पाथिराना खेल रहा था, ना तो हसरंगा खेल रहे थे, ना तो उनके एक और सलामी बल्लेबाज हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बावजूद भी श्रीलंका ने आपको हरा दिया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले रोहित शर्मा ने कहा कि भाई स्पिन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्पिन खेलने में सब कुछ नॉर्मल है। भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं वो 10 में से 9-9, 8-8 विकेट हमने श्रीलंका के B ग्रेड स्पिनर्स को दिए। और जैसे मैंने कहा कि जेफरी वैंडे से ऐसे लग रहा था जैसे कि शेन वॉर्न बन चुके हैं, उनको हमने इतने विकेट दे दिए। वेलालागे को हमने इतने विकेट दे दिए। लेकिन रोहित शर्मा का कहना है कि स्पिनर्स को खेलने में कोई परेशानी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंडिविजुअल का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से वो स्पिनर को टैकल करता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इस बात को रिलेट कर सकता हूं क्योंकि रोहित शर्मा जीनियस हैं, विराट कोहली जीनियस हैं, ये स्पिनर को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सीरीज में भी टैकल किया, विराट कोहली नहीं कर पाए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों के लिए भी रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरह स्पिनर को खेलना आसान है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस तरीके से रोहित शर्मा स्पिनर को खेल लेते हैं और फ्रंट फुट पर, बैक फुट पर आकर के चौके छक्के मार देते हैं, बाकी बल्लेबाज भी भारतीय टीम के लिए उसी तरीके से बैटिंग कर लेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर। और यह बात कहना कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है, यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है स्पिनर को खेलने का। लेकिन हर इंडिविजुअल विराट कोहली, रोहित शर्मा की तरह स्पिनर को खेल जाए, यह समझ से परे है। अगर ऐसा होता तो शायद भारतीय टीम को यह दिन नहीं देखना पड़ता कि 27 सालों के बाद लंका की टीम हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, श्रीलंका से हम हार जाएंगे। दूसरी बात जो कही है रोहित शर्मा ने कहा कि हमने श्रीलंका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और जब तक मैं कप्तान हूं तब तक किसी भी अपोजिशन को हम मैच शुरू होने से पहले हल्के में नहीं लेंगे। ये रोहित शर्मा का बयान है। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम को हमने बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, कप्तान ने कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल मैच हो, मैं कप्तानी कर रहा हूं, मैं कप्तानी करूं ना करूं। उनके कहने का मतलब यह था कि कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल मैच को हल्के में नहीं लेता है, लेकिन अगर मैं कप्तानी कर रहा हूं तो यह तो सपने में भी नहीं कोई सोच सकता कि किसी भी अपोजिशन को मैं हल्के में लूंगा। उन्होंने क्रेडिट दिया जमकर के श्रीलंका की टीम को। उनका कहना है कि श्रीलंका की टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने इन कंडीशंस का इस्तेमाल किया उसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। टीम में बदलाव पर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई कुछ खिलाड़ियों को मौका देना था, इसीलिए कंडीशन के हिसाब से हमने टीम में परिवर्तन किया। जैसे रेयान पराग को आखिरी मैच में खिला दिया, केएल राहुल को बाहर कर दिया, आपके ऋषभ पंत आगे आखिरी मैच में, एक बार अर्शदीप सिंह को बाहर कर दिया टीम से, उनकी जगह पर आपके लिए खेलते हुए नजर आ गए थे शिवम दुबे, आपके तेज गेंदबाज बन गए। तो इसी पर रोहित शर्मा का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए कई सारे युवा प्लेयर्स को मौका देना था और कंडीशंस को देखते हुए हमें जो ठीक लगा हमने उनको चांसेस दिए। साथ ही साथ रोहित शर्मा ने कहा कि अब हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
टीम को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इन मुश्किल कंडीशंस में रन बनाना सीखना होगा, यानी कि डायरेक्ट तौर पर उन्होंने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को इशारों में कह दिया कि भाई रन करो, रन नहीं करोगे तो काम नहीं आएगा, इन कंडीशन में भी रन करना पड़ेगा, सिर्फ फ्लैट ट्रैक पर आकर के रन बनाओगे तो उससे काम नहीं आएगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय टीम दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, गौतम गंभीर अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्या रोहित शर्मा अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्या गौतम गंभीर रोहित शर्मा जो हैं वो एक साथ चलते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया रोहित शर्मा ने। उनका कहना था कि सीरीज में मिली हार से घबराने की जरूरत नहीं है, यह चलता रहता है, कई बार आप जीत जाते हो, कई बार आप हार जाते हो। श्रीलंका से हम हार गए तो उसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से उनके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक सीरीज में हम हार गए, लेकिन कैसे हम बाउंस बैक करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, भारतीय टीम ने कई मैचेस में बाउंस बैक किए हैं, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बाउंस बैक किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा यार श्रीलंका के खिलाफ में हम हार गए, वो भी उनके बी सी ग्रेड टीम से, ये चीजें हजम नहीं कर पा रहे इंडियन फैंस, बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। श्रीलंका की टीम ने हरा दिया। आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी टीम मेहनत करेगी, हमारी टीम बाउंस बैक करेगी, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेहनत और बाउंस बैक तो आप करोगे, मेहनत करोगे तो बाउंस बैक भी हो जाएगा, लेकिन कप्तान और कोच क्या एक ही, कहते ना कि क्या एक साथ तालमेल बिठा करके काम कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके से आपने देखा होगा ओडीआई मैचेस में बैटिंग करते हुए नजर आए, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने धुन में बैटिंग कर रहे हैं, अपने तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, एक पूरा लाइसेंस लेकर के आए, गेंदबाजों को फोड़ रहे थे रोहित शर्मा जब तक क्रीज में टिके रहे। उनका परफॉर्मेंस इंडिया के हिसाब से सबसे बेहतरीन रहा। पहले दोनों मैचेस में विस्फोटक अर्धशतक उन्होंने लगाया, तीसरे मैच में तूफानी 35 रन बनाए, तो वो एक अलग लेवल पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाकी बल्लेबाज टुक 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 करके बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि रोहित शर्मा क्या एक अलग लेवल से ओडीआई क्रिकेट को देख रहे हैं और गौतम गंभीर क्या एक अलग तरीके से ओडीआई क्रिकेट को देख रहे हैं, जबकि गौतम गंभीर तो खुद वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं। 2011 में उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, फाइनल में 97 रन किए थे, स्पिनर्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं गौतम गंभीर। लेकिन इनके टेन्योर में 6-6 दिन पहले ओडीआई मैच से पहले आप अभ्यास कर रहे हो, कैंप लगा रहे हो, और उसके बाद भारतीय टीम 26-27 ओवर में श्रीलंका के खिलाफ में ऑल आउट हो रही है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि भाई क्या गौतम गंभीर अपने हिसाब से टीम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और रोहित शर्मा क्या अपने हिसाब से फैसला लेना चाहते हैं? अब ये चीजें जो हैं वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी कि टीम क्या वाकई में दो हिस्सों में बढ़ चुकी है या कप्तान और कोच मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कि मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को टोटल फ्रीडम देना चाहिए रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा कोई 2-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, 5 बार आईपीएल जिता चुके हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को पूरा फ्रीडम देना चाहिए अपने हिसाब से कप्तानी करने का, अपने हिसाब से प्लेयर्स को चुनने का। T20 फॉर्मेट में चलो तो ठीक है, आप गौतम गंभीर आप अपने हिसाब से चला सकते हो, सूर्य कुमार यादव अभी नए नए कप्तान है, लेकिन जब बात आती है रोहित शर्मा की तो उनका कद बहुत बड़ा है। हालांकि अभी इस पर बहुत डीप में हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ और टूर्नामेंट होने दीजिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई में टीम इंडिया दो अलग अलग धर्रों पर चल रही है। गौतम गंभीर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रोहित शर्मा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि वाकई में दो हिस्सों में टीम इंडिया बढ़ चुकी है या दो हिस्सों में बटी हुई टीम इंडिया नजर आ रही थी श्रीलंका में। आप अपना कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।